बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाई एलन गुप्ता सर में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों आज मैं 10th क्लास के बच्चों को इससे पहले क्या पढ़ा रहा था, पॉलिनोमियल्स। तो आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A लेकर आया हूं। देखिए एक्सरसाइज 2A में आपको क्या करना है, कुछ ग्राफ आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दिए गए बहुपद fx के लिए y इक्वल टू fx के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो देखते हैं भाई कि हम कैसे बताएंगे कि किसमें कितने शून्यक हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। इसके पैरेलल कोई रेखा y डैश ही मान लेते हैं। ठीक, ये इसको क्या कर रही, क्रॉस कर रही यानी कि ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पे काट रही, सिर्फ एक स्थान पे। ठीक है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। ये रेखा थी एक्स अक्ष को जितने स्थानों पे ये रेखा काट रही है उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर कितने स्थानों पे काट रही, एक स्थान पर, यानी शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड देखते हैं ऐसे ही, ये कोई हमारा क्या है बच्चों, परवलय है। ठीक है, अब ये देखिए फिर से y डैश x डैश एक्सिस है। ठीक है, अब ये परवलय देखिए x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है। तो देखिए ये परवलय यहां से आया और y एक्सिस को ही टर्न करके निकल गया। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट ही नहीं रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को कहीं पे काट नहीं रहा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पुनः थर्ड वाले हम देखते हैं। थर्ड वाला ये भी आपका क्या है, परवलय है। ये देखिए एक्स और एक्स डैश दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को कितने स्थानों पे काट रहा है, अगर वाई को देखा जाए तो वाई को 1 और 2 स्थानों पे बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन हमें देखना किसको है बच्चों, एक्स एक्सिस को देखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये देखिए एक स्थान पे काट रहा है, यानी कि अब आप स्वयं लिख लेंगे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इसी क्रम में फोर्थ देखते हैं। तो यहाँ फिर से देखिए कोई पैराबोला है, कोई परवलय है। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने स्थानों पे काट रहा, 1 और 1 2। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। मेनली बात आपकी समझ में आ रही, करना क्या है कि जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अदर जो भी आकृति दी हुई है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कितने स्थानों पे काट रही, जितने स्थानों पे काटेगी शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 4 के बाद 5 देख लेते हैं। 5 में देखते हैं बच्चों, तो देखिए एक्स एक्सिस को कहां काट रही, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। ठीक है भाई, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। अब ये जो आकृति है ये एक्स और एक्स डैश को कहां पे काट रही, 1 2 और 1 3 स्थानों पे काट रही, यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आप स्वयं लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना। इसी क्रम में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस को कितने स्थानों पे काट रहा, तो 1 और 1 2, 2 स्थानों पर एक्स एक्सिस को काट रहा, यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए एक्स डैश दिया, वाई डैश दिया हुआ है। बात समझ में आ रही। अब देखिए यहाँ जो आकृति बनी है ये एक्स एक्सिस को कहां काट रही, 1 2 3 4, कहां काट रही, 1 2 3 और 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। बात समझ में आई, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे 2 ग्राफ और बचे थे आपके इस एक्सरसाइज में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, एक हम मान लेते हैं क्या, सर्किल, वृत्त मान लेते हैं। अतिपरवलय इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अतिपरवलय। ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहा है, देखते हैं कहां पे काट रहा है। अतिपरवलय बोल सकते हैं, दीर्घवृत्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके आकार पे निर्भर करता है। ठीक है, आप अगर वृत्त मानना चाहें तो इसको गोल बना लेते हैं, तो ये वृत्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, मेनली हमें देखना क्या है, हमें मेनली प्राप्त करना है इसके शून्य क्या है, वो परवलय अतिपरवलय की तो अलग की बात है। ठीक है,
तो ये देखिए ये कहां पे इसको कट कर रहा है, तो देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कितने स्थान पे टच कर रहा है, 2 स्थानों पर। यानी जब ये 2 स्थानों पे टच कर रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। अब अगला देखते हैं, ये देखिए कोई संरचना बनी है और ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने स्थानों पर टच कर रही है, 1 2 3 और 4, तो 4 स्थानों पर टच कर रही है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। बात समझ में आई। अभी तक जितने भी ग्राफ थे मैंने आपको बता दिया है सभी ग्राफ में कि कैसे आप जान पाएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है जब y इक्वल टू एफ एक्स के लिए कोई ग्राफ दिया हुआ है। आपको सिंपल सा कुछ और ध्यान देने की जरूरत नहीं है, देखना है कि जो भी संरचना एक्स वाई एक्सिस के अतिरिक्त जो भी संरचना है वो एक्स एक्सिस पे जहां जहां पे टच कर रही है शून्यकों की संख्या उतनी होगी। अगर 1 स्थान पे टच कर रही तो 1, 2 पे टच कर रही तो 2, 3 पे टच कर रही तो 3। बात समझ में आई। तो ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2 ये समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।